ठीक है। हेलो एवरीवन, मैं अनुज कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एवन बायोलॉजी में। जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं प्लांट किंगडम में एंजियोस्पर्म के बारे में। तो इन प्रीवियस वीडियो आई टोल्ड यू दैट एंजियोस्पर्म आर द फ्लावरिंग प्लांट इन विच सीड आर कवर्ड बाय द फ्रूट। और इसके अंदर हमने बात करी थी फ्लोवर जो है इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और रिप्रोडक्टिव पार्ट में मेल पार्ट जो है वो है स्टेमन। स्टेमन के अंदर हमारा डेवलप होते हैं पोलन ग्रेन्स एंड पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द मेल गैमेटोफाइट। नाउ हम बात करेंगे इसके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है इसका वो है कार्पल और पिस्टिल। कार्पल और पिस्टिल ये तीन पार्ट से मिलकर बना है। द अपर मोस्ट पार्ट इज स्टिग्मा, cylindrical long part is known as the style, and the lower most part is the ovary, and this ovary consists of ovule। इसके अंदर क्या होते हैं ओव्यूल, and where the ovules are located, जहां पर ये धसे होंगे उसको बोलते हैं ल्यूक्यूल्स। तो जितने भी कार्पल्स हैं ये सब मिलकर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाती है विच इज नोन एज द गायनोसियम। जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है विच इज मेड अप ऑफ द स्टेमन दैट इज नोन एज एंड्रोसियम, और इसको क्या बोलेंगे, ये कार्पल एक या एक से ज्यादा भी हो सकती है, तो ये क्या बनाएंगे कार्पल्स मिलकर के गायनोसियम। तो इसी कार्पल्स के अंदर डेवलपमेंट होता है ओव्यूल का, और ओव्यूल के अंदर डेवलपमेंट होता है मेगा स्पोर्स का। तो द डेवलपमेंट ऑफ द मेगा स्पोर्स विद इन द ओव्यूल इज नोन एज द मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ओविडी के अंदर ओव्यूल का डेवलपमेंट कैसे होता है, फिर उसके अंदर गैमेटोफाइट कैसे बनते हैं। तो यहां पर जो ओवेरी है इसके अंदर ओव्यूल्स डेवलप होगा, एंड द ओव्यूल हैज ए मैसिव पैरेन्काइमेटस बॉडी। इसके ओव्यूल्स के पास क्या होगी, एक मैसिव पैरेन्काइमेटस बॉडी होगी, एंड दिस मैसिव पैरेन्काइमेटस बॉडी इज नोन एज द न्यूसिलस। इसको क्या बोलते हैं, न्यूसिलस बोलते हैं। जो पैसिव जो ओवेरी के अंदर आपका ओव्यूल बन रहा है जिसके अंदर आपका massive parenchymatous body है, that massive parenchymatous body is known as the nucellus, and the nucellus enclosed and protected by one or two seeds known as integuments। ये जो आपका nucellus है, this nucellus is protected by one or two seeds। ये इस तरह से एक या दो सीड से आपका जो न्यूसिलस है एनक्लोज रहेगा इस तरह से, एंड दीज आर नोन एज द इंटेग्यूमेंट्स। ओके, तो इंटेग्यूमेंट्स कंप्लीटली आपका जो न्यूसिलस है इसको कवर करके रखता है, एंड इट इज ओपन एट ओनली वन एंड। एक छोटे से एंड पर ये केवल खुला होता है, एंड दैट एंड इज नोन एज द माइक्रोपाइल एंड, या माइक्रोपाइलर इसको हम बोल सकते हैं। अब इसके न्यूसिलस के अंदर एक हाइपोडर्मल सेल होती है एट द माइक्रोपाइलर एंड। ये जो आपका माइक्रोपाइलर एंड है यहाँ पर एक हाइपोडर्मल सेल होगी विच इज डिफरेंशिएटेड एज आर्कियोस्पोरल सेल, जिसको क्या बोलते हैं आर्कियोस्पोरल सेल बोलते हैं। एंड दिस सेल फंक्शन एज मेगास्पोर मदर सेल। ये किसकी तरह काम करेगी, मेगास्पोर मदर सेल की तरह काम करेगी। तो देखिएगा ओवेरी के अंदर ओव्यूल कैसे डेवलप हो रहा है। ओव्यूल जो डेवलप होगा ओवेरी के अंदर, उसके अंदर एक मैसिव पैरेन्काइमेटस बॉडी होगी जिसको क्या बोल लेंगे हम, न्यूसिलस बोल लेंगे। ये न्यूसिलस प्रोटेक्टेड रहेगा आपका एक या दो लेयर के द्वारा, जो कि केवल जो है एक एंड पर खुली होगी विच इज नोन एज द माइक्रोपाइल एंड। इस माइक्रोपाइलर एंड की तरफ एक हाइपोडर्मल सेल होगी जिसको क्या बोलेंगे आर्कीस्पोरियल सेल बोलेंगे, और ये आर्कीस्पोरियल सेल जो है विच इज लोकेटेड एट द माइक्रोपाइलर एंड, दिस बिहेव लाइक माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब ये जो आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल है ये क्या करेगी, दिस विल फॉर्म द 4 हैप्लॉइड। ये जो आपका मदर सेल है ये क्या बना देगी, 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बना देगी। 4 हैप्लॉइड एन 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 एन, 4 क्या बन जाएंगे यहाँ पर, मेगास्पोर बन जाएंगे। किससे, बाय द मेगास्पोर मदर सेल। जो आपका हाइपोडर्मल एंड पर, माइक्रोपाइलर एंड पर जो हाइपोडर्मल सेल थी, जो आर्कीस्पोरियल सेल थी,
वो क्या बना देगी, 4 मेगा स्पोर बना देगी। अब इन 4 में से 3 जो है वो क्या हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे, 3 विल डीजनरेट एंड ओनली 1 इज फंक्शनल। केवल एक ही क्या होगा, फंक्शनल होगा। और ये जो आपका फंक्शनल बचा यहां पर, ये जो फंक्शनल है, ये जो फंक्शनल मेगा स्पोर है, इट बिहेव लाइक द मदर सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। ये किसकी तरह काम करेगा, फीमेल गैमेटोफाइट की मदर सेल की तरह काम करेगा। ठीक है। अब ये जो है कैसे होगी मेगा स्पोर मदर सेल, हैप्लॉइड होगी, एन होगी। तो ये माइटोटिकली डिवाइड करके एन फिर इससे एन देन एन दिस डिवाइड माइटोटिकली। ये जो हैप्लॉइड मदर सेल है आपकी, भाई यहाँ पर 4 मदर सेल बनी, 4 क्या बने, मेगा स्पोर बने। एंड फ्रॉम दिस 3 आर डिजनरेटेड, 3 क्या हो गए, डिजनरेट हो गए। अब एक जो बची वो किसकी तरह काम करेगी, मदर सेल ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट। एंड दिस फीमेल गैमेटोफाइट हैज द हैप्लॉइड न्यूक्लियस। और ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस माइटोटिकली डिवाइड करके क्या बना देगा, आपका 8 न्यूक्लियाई बना देगा। 2 2 4 2 6 तो 8 क्या बना देगा, न्यूक्लियाई बना देगा। अब आपको बताया था कि इसमें जो है आपका जो ये बनेगा आपका ओव्यूल के अंदर, तो यहां पर 8 जो बनेंगे, 8 किधर, 8 में से 3 बनेंगे एट द माइक्रोपाइलर एंड, 3 एट द चैलेजल एंड। माइक्रोपाइलर एंड के जस्ट अपोजिट जो एंड होता है उसको क्या बोलते हैं, आपका ये होगा चैलेजल एंड, एंड 2 एट द सेंटर, और 2 कहां बनेंगे, सेंटर में। तो इसमें से जो ये बीच वाला है, इट बिहेव लाइक द एग। ये किसकी तरह काम करेगा, एग की तरह। और जो इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं बाहर वाले, इनको बोलते हैं सिनर्जिड्स। क्या बोलते हैं, सिनर्जिड्स। और ये जो आपका नीचे वाले हैं 3 एट द चैलेजल एंड, दे ऑर्गेनाइज इनटू एंटीपोडल सेल। ये क्या बना देंगे, एंटीपोडल सेल बना देंगे। और जो आपका 2 एट द सेंटर, दीज आर कॉल्ड एज द पोलर न्यूक्लियाई। जो आपका सेंटर में है इनको क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई। दीज आर कॉल्ड एज पोलर न्यूक्लियाई। और ये पोलर न्यूक्लियाई जो है आपस में फ्यूज होकर के दे फॉर्म ए सिंगल डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस। ये क्या है, आपस में फ्यूज हो जाएंगे, और फ्यूज होने के बाद क्या बना देंगे, एक सेकेंडरी न्यूक्लियस। सेकेंडरी न्यूक्लियस ये बना देंगे। ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पर जो है, जो मेगा स्पोर मदर सेल बन रही है ओव्यूल के अंदर, तो एक मेगा स्पोर मदर सेल से 4 मेगा स्पोर बने, 4 में से 3 डिजनरेट हो गए, और एक आपका एक्टिव रहा। और वो एक्टिव जो है, दिस बिहेव लाइक द मदर सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। और इस हैप्लॉइड न्यूक्लियस से माइटोटिकली डिवीजन होकर के 8 न्यूक्लियाई बने। 8 में से 3 कहां पहुंच गए, माइक्रोपाइलर एंड पर, एंड फॉर्म द एग apparatus, 3 एट द चैलेजल एंड, एंड organized into antipodal cell, and 2 at the center which are called as the polar nuclei। और polar nuclei फ्यूज होकर के आपस में क्या बना लेंगे, सेकेंडरी न्यूक्लियस बना लेंगे। तो ये जो है आपका जो माइक्रोपाइलर एंड पर न्यूक्लियस है 3, इनमें से बीच वाला जो है सेंट्रली लोकेटेड बिहेव लाइक द एग, और इसके जो 2 साइड में न्यूक्लियस है दे वर्क एज द सिनर्जी। तो इस तरह से जो हमारा न्यूक्लियस बनता है, एक वो क्या कहलाता है, वो कहलाएगा हमारा मोनोस्पोरिक 8 न्यूक्लिएटेड ओव्यूल। इस तरह से ओव्यूल जो बना वो क्या कहलाएगा, मोनोस्पोरिक 8 न्यूक्लिएटेड ओव्यूल, क्योंकि इसके अंदर क्या है, 8 न्यूक्लियस है। या इसको हम पॉलीगोनल टाइप ऑफ एम्ब्रियो सेट भी बोल सकते हैं। क्या, पॉलीगोनल टाइप ऑफ एम्ब्रियो सेट। ओके,
तो इट इज अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट एंड डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल। और जो ओव्यूल का डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर विद इन द ओव्यूल इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये अक्सर आ जाता है क्वेश्चन कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, या अगर आपका ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो ये पूछ सकता है कि डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर विद इन द ओव्यूल इज नोन एज द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है? डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स। और मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है? डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर विद इन द ओव्यूल। तो इट इज ऑल अबाउट द फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट। इसके बाद जो है इसमें होता है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के बाद होगा फर्टिलाइजेशन। तो पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, अदरवाइज वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी और आप बोर होने लगेंगे पढ़ते पढ़ते। तो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। थैंक्स टू ऑल, बाय बाय।